बेलागंज और इमामगंज में प्रशांत किशोर ने तेजस्वी यादव को चुनाव तो हरवा ही दिया और अब बारी है तिरहुत स्नातक क्षेत्र की। अगर तिरहुत स्नातक क्षेत्र की बात की जाए तो वहां से आरजेडी के कैंडिडेट हैं गोपी किशन, और गोपी किशन वहां से लड़ाई से ही बाहर हैं। वहां की जमीनी हकीकत बताती है कि भाई साहब वहां पे लड़ाई जनसुराज के डॉक्टर विनायक गौतम और जेडीयू के प्रत्याशी के बीच है, और यह लड़ाई देखने को भी मिल रही है। अगर बात प्रशांत किशोर की जाए तो वो एकदम से अकेले पूरे आरजेडी को खाते चबाते हुए नजर आ रहे हैं। मतलब आप देख लीजिए किस तरीके से बेलागंज, इमामगंज और अब तिरहुत में भी उनका ही बोलबाला दिखाई दे रहा है। और अगर वो ऐसा कर जाते हैं तो समझ जाइए कि वो एक किंग मेकर की भूमिका में आपको नजर आएंगे। और तेजस्वी यादव को जिस तरीके से वो रगड़ देते हैं, धो देते हैं और कह देते हैं कि भाई ये 9वीं फेल बिहार का क्या ही विकास करेगा, और जिस तरीके से लोग उनकी बातों को सुनते हैं और मानते हैं, ये बात तो बताने लगा है कि प्रशांत किशोर इस बार तिरहुत के स्नातक क्षेत्र में भी बड़ा खेला और परिवर्तन लाने वाले हैं। क्या कुछ करने वाले हैं, क्या कुछ होगा तिरहुत में, सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक समझाएंगे हम। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। बेलागंज और इमामगंज का परिणाम किसी से छुपा हुआ नहीं है। अगर बेलागंज की बात की जाए तो 17,000 से अधिक उनके कैंडिडेट मोहम्मद अमजद जो है वो वोट लाते हैं। वहीं अगर बात किया जाए इमामगंज तो वहां पर तो 37,000 वोट प्रशांत किशोर को मिलते हैं। और इन्हीं दो वोटों की वजह से जो है तेजस्वी यादव वहां पे बैकफुट में नहीं बल्कि चुनाव हार जाते हैं। और जहां एक तरफ देखा जा रहा था कि तेजस्वी का बोलबाला है, वहीं पे प्रशांत किशोर ने आके एकदम से खेला कर दिया। तेजस्वी यादव को चुनाव हारना पड़ा और अब वैसी ही स्थिति देखने को मिल रही है अगर बात किया जाए तो तिरहुत स्नातक क्षेत्र का, क्योंकि उनके जो कैंडिडेट हैं डॉक्टर विनायक गौतम एकदम से वादे पे वादे किए जा रहे हैं। वादा कर रहे हैं कि भाई साहब हम सैलरी नहीं लेंगे, वादा कर रहे हैं कि हम एकदम से यहां चिकित्सा और स्वास्थ्य की व्यवस्था जो है वो बेहतर कर देंगे, शिक्षा की व्यवस्था जो है वो बेहतरीन बना देंगे। इसके बाद वादा कर रहे हैं कि भ्रष्टाचारी जो है वो बख्शे नहीं जाएंगे, उनको हम छोड़ने वाले नहीं। और ऐसे वादा जो है वो अभी वहां पे कोई कैंडिडेट करता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। हर तरफ इनके वादों की चर्चा हो रही है कि कोई एक ऐसा कैंडिडेट है जो कह रहा है कि सैलरी नहीं लेंगे, कोई एक ऐसा कैंडिडेट है कि जिन लोगों ने तिरहुत के साथ भ्रष्टाचार किया है उसको हम बख्शने नहीं वाले, और कोई एक ऐसा कैंडिडेट है जो बता रहा है कि आते ही मतलब चिकित्सा की जो व्यवस्था है उसको बेहतर बना देंगे। अब डॉक्टर विनायक गौतम की ये बात लोग मानने को तैयार भी हैं। और वहीं अगर प्रशांत किशोर की बात की जाए तो प्रशांत किशोर का पूरा सहयोग और साथ वहां पे डॉक्टर विनायक गौतम को मिल रहा है। और देख लीजिए जिस तरीके का माहौल प्रशांत किशोर बनाते हैं वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। इस बार महज 40 दिन की पार्टी ने क्या कुछ करके दिखा दिया इस उपचुनाव में, ये भी सब लोग जानते हैं। और किस तरीके से बहुत बड़ी पार्टी बनने वाली आरजेडी को एकदम से इन दो सीटों पे तो प्रशांत किशोर की वजह से चुनाव हारना पड़ा। जहां पे बेलागंज में एकदम से इन्होंने साबित कर दिया, दिखा दिया कि देख लीजिए आपका ये सीट जो जहां पे एमवाई समीकरण है उसको हम किस तरीके से एकदम भ्रष्ट कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। वैसा ही हुआ इमामगंज में। एकदम से जो आरजेडी कैंडिडेट है वो समझ रहे थे कि यहां से हम चुनाव जीत जाएंगे और आसान होगा, लेकिन आसान नहीं हुआ। महज 5,000 वोट से वो वहां पे चुनाव हार जाते हैं। और जो अगर प्रशांत किशोर के कैंडिडेट की बात की जाए तो वो 37,000 वोट अपने पक्ष में ले लेते हैं। और फिर लोग कहता है कि भाई साहब ये सब प्रशांत किशोर का ही करामात है जो वो धीरे धीरे आरजेडी को एकदम से खत्म कर रहे हैं। तेजस्वी यादव के जितने भी वादे हैं उनके ऊपर प्रशांत किशोर के दावे जो है वो भारी नजर आ रहे हैं। तेजस्वी यादव के जितने भी प्रलोभन हैं उससे कहीं ना कहीं वो जनता को निकालने में एकदम से सफल नजर आ रहे हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि प्रशांत किशोर जब जनता के बीच में जाते हैं तो तेजस्वी यादव को टारगेट करते हैं और ये बात कहते हैं कि 9वीं फेल इंसान किस तरीके से बिहार का विकास कर सकता है। उनके शिक्षा को लेकर हमेशा से उनके ऊपर एक प्रश्न चिन्ह लगाते आए हैं और उनकी बातों को जनता ने धीरे धीरे एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया है। उसके बाद जिस तरीके से उन्होंने आरोप लगाया कि भाई साहब ये सिर्फ एक परिवार की पार्टी बन के रह गई है आरजेडी, ये भी किसी से छुपा हुआ नहीं है। और अब देख लीजिए जब तिरहुत में चुनाव होने वाला है, 5 दिसंबर को वहां पे वोटिंग होने वाली है, उस
उससे पहले जो जमीनी हकीकत है एकदम से बदल गई है। एकदम से दो प्रत्याशी जो है वो होड़ में नजर आ रहे हैं। उसमें भी अगर बात की जाए तो प्रशांत किशोर के प्रत्याशी जिस तरीके से अपनी बातों को रख रहे हैं और भाई जिस ठसक के साथ, जिस दमखम के साथ वो ये बताने में लगे हैं कि आखिरकार वो क्या विकास करेंगे, ऐसा एजेंडा और ऐसा इस तरीके की उनकी जो सोच है, अभी उस सोच के साथ वहां पे कोई चुनाव लड़ता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। और इसी वजह से स्थिति ऐसी है वहां पे कि प्रशांत किशोर का बोलबाला है। अगर बात किया जाए लड़ाई में कौन है, तो लड़ाई में जेडीयू के प्रत्याशी हैं, अभिषेक झा जो वहां से चुनाव लड़ रहे हैं, उनकी चर्चा हो रही है। और यही अगर बात किया जाए तो प्रशांत किशोर की कैंडिडेट की चर्चा हो रही है। लेकिन अगर आरजेडी की बात की जाए तो आरजेडी वहां से भी नदारत होती हुई दिखाई दे रही है। और आप समझ जाइए कि आरजेडी का बोलबाला एक बार फिर से इस स्नातक चुनाव में भी जो तिरहुत में होने वाला है, वहां पे भी एकदम खत्म बूझ जाइए। अब समझिए आप बात को कि एकदम से आप देख रहे हैं कि किस तरीके से उपचुनाव हरा दिए और अब यहां पे भी चुनाव तो हारना एकदम तय ही हो गया है प्रशांत किशोर की वजह से कि तेजस्वी यादव चुनाव हारेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। तो ये उस घाव पे मरहम होगा जो थोड़ा बहुत दर्द उनको मिला था प्रशांत किशोर को बाकी 2 सीटों पे। और अब ये बिल्कुल तय हो गया है कि जब तक प्रशांत किशोर चुनाव लड़ रहे हैं, तेजस्वी यादव पार्ट टाइम कोई छोटा-सा बिज़नेस भी देख लें, क्योंकि अब प्रशांत किशोर उनको आगे बढ़ने नहीं देंगे, आगे निकलने नहीं देंगे, उनके समीकरण की धज्जियाँ उड़ा देंगे। और ये आप तिरहुत स्नातक क्षेत्र की अभी अगर ज़मीनी हकीकत को टटोलिएगा, तो एकदम से स्पष्ट हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा कि भाई साहब प्रशांत किशोर पूरे एकदम इस बार मूड में हैं और वहां पे यानी तिरहुत में उनका ही जलवा है। उनके प्रत्याशी विनायक गौतम का जलवा देखने को मिल रहा है, जेडीयू का थोड़ा बहुत जलवा देखने को मिल रहा है, लेकिन कहीं पे भी गोपी किशन का वो जो बात है या फिर तेजस्वी यादव का जो जलवा है, वो अब नहीं दिखाई दे रहा। बाकी इस खबर को लेके, इस जानकारी को लेके और आपको क्या लगता है 5 दिसंबर को क्या होने वाला है? सभी की दृष्टि, सभी की नजर इस क्षेत्र पे है, तिरहुत के ऊपर है कि आखिरकार तिरहुत की जनता क्या करने वाली है। आप कमेंट करके अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिएगा। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।